वेलकम स्टूडेंट, आपके अपने परिवार एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर चैनल में स्वागत है। अगर आप आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ या अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपसे एक ही चीज़ कहा है कि अब तक जितने भी प्रश्न छपे हैं हर जगह, मैं उन प्रश्न को आपके लिए लेकर आऊँगा और उन सभी प्रश्नों को कैसे ट्रिक सॉल्यूशन के माध्यम से करना है ये मैं आपको बताऊँगा। और डेली हमारी प्रैक्टिस चल रही है। और आपसे एक छोटी सी ये भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और मैं आपसे एक निवेदन ये भी करना चाहूँगा, पूरी क्लास आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्र तक शेयर भी ज़रूर कर देना, क्योंकि कम समय में अगर मैं 1 घंटे की क्लास लेकर आता हूँ उसमें आपको 40 प्रश्न से 45 प्रश्न हल करवा के जाता हूँ। हर प्रश्न सेकंडों में आपको मैं बताता हूँ कि हल कैसे करना है। हमारे साथ जुड़े हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। रीजनिंग की प्रैक्टिस, साइंस की प्रैक्टिस, जीके की प्रैक्टिस प्लस मैथ की प्रैक्टिस सभी करवाए जा रहे हैं और वही प्रश्न उठाए जा रहे हैं जो परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा और 100% मिलेगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। अनिल ने 15 किलो चावल 10 रुपये प्रति किलो की दर से और 25 किलो चावल 12 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा। उसने चावल को दोनों किस्मों को मिलाकर बेच दिया और उसे वह मिश्रण प्रति किलो किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे इस सौदे पे 10%। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। 15 किलो चावल है 10 रुपये प्रति किलो की दर से, तो 15 दाम में कितना हुआ 150, तो आप लिखेंगे 150 रुपये। दूसरा है 25 किलो चावल 12 रुपये प्रति किलो दर से, अगर 12 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 12 पंचे 60, 12 दूना 24 और 6 30, ये कितने रुपए हो गए 300 रुपये। तो टोटल 300 यहाँ हुआ, 150 यहाँ कितना होगा, आप कहेंगे टोटल हो गया 450 रुपये। 450 रुपये जो आपका बना वो कितने बना, 450 रुपये कितने किलो चावल, 15 किलो, ये 25 किलो है तो 15 25 कितना हुआ 40। आपको पता है इसको 10% हानि पे बेचना है, तो 10% हानि मतलब हर चीज़ 100 होता है, उसमें से 10 घटा दीजिए, 90/100 कर दीजिए। बस आपका आंसर आपके सामने आ चुका है, ठीक है। आप चाहे तो इस डबल जीरो को, देखिए मैं कलर भी चेंज कर दे रहा हूँ, डबल जीरो को इस जीरो से काट देंगे। इसको काटेंगे 5 9 8 40 और इसको काटेंगे 5 9 45। ऊपर कितना आया 9 9 81 और नीचे कितना आया 8। 81/8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको भाग देंगे तो ये आएगा 10.12 के लगभग, जो आप काट के देख सकते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। एक राशि पर 5% प्रति वर्ष के दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 100 रुपये का अंतर है, तो राशि क्या होगी। देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CI माइनस SI का अंतर बराबर P गुणे R स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम रख देंगे CI SI का अंतर कितना दिया गया है, 100 रुपये का अंतर है, तो हम रखेंगे 100। P मतलब मूलधन, यही निकालना है। R क्या है, R 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 25। 100 का क्या होगा, 100 का 2 बार हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका आंसर लग चुका है। 25 से 100 को काटेंगे 4 बार में, बराबर का तिरछा गुणा होता है, 4 को 100 से गुणा करेंगे फिर 100 से, तो हो जाएगा 40,000। तो सी का इसका करेक्ट आंसर आ चुका है। जो आपका राशि आया वो 40,000 जो कि सी में दिया गया है। देखिए इतना तो आपको पता है कि कैसे काटा जाता है, मैं इतना बिल्कुल डीपली तो नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। आशा करता हूँ प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। जब बहुपद 4x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3 को 2x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या होगा।
देखिए ऐसे प्रश्न को सबसे जो आसान तरीका है करने के लिए, पहले 2x-1 को हमें निकालना है। तो 2x-1 बराबर क्या होगा 0। अगर 2x हुआ -1 उस पार जाएगा तो क्या होगा 1, और x बराबर क्या हो गया तो 1, और 2 उस पार चला जाएगा तो नीचे आएगा 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ 1/2। x का मतलब क्या हुआ 1/2। ये मैंने आपको निकाल कर बता दिया जिससे आपको समस्या ना हो। ठीक है, तो अब आपको पता चल चुका है कि x का मतलब क्या है 1/2। तो यहाँ पे जो जो x रखा है इस पे हम क्या रखेंगे 1/2। अब देखिए हम प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ लिखा गया है 4, तो हम 4 रखेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ से हम हल करते हैं। 4 रखा गया, 4 रखेंगे, यक्स के स्थान पे क्या रखेंगे 1/2। तो 1/2, और 1/2 का क्या होगा क्यूब होगा, तो क्यूब करना है, माइनस करना है, माइनस होगा। फिर यहाँ पे 12 है, 12 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर x के स्थान पर 1/2 होगा, इसका क्या होगा स्क्वायर होगा, स्क्वायर कर देना है। फिर प्लस रखना है 14, और x का मतलब क्या होगा 1/2, तो 1/2 करना और -3 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 तो है ही, और अगर 1 को 3 बार क्यूब करेंगे तो 1 1 कम 1 होगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 8 होगा। ठीक है, ऐसे -12 होगा, मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 कम 1, 2 दूनी कितना होगा 4 होगा। यहाँ पे आप करेंगे प्लस, तो यहाँ पे सीधा सीधा कट जाएगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा, और -3 बराबर 0 हो गया। इसको और छोटा करना, इसको काट सकते हैं। 4 से 8 को काटेंगे कितनी बार में 2 बार में, तो कितना होगा 1/2। 1/2, तो हम नीचे लिखेंगे 1/2, माइनस से माइनस करेंगे, 12 गुणे 1/4 है, 4 को 12 से काटेंगे कितनी बार में 3 बार में, तो 3 रखेंगे। प्लस क्या है 7, तो 7 रखेंगे, -3 है तो -3 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे -3 ये है और -3 ये है, -3 क्या हुआ -6 हुआ, और 6 से इस 7 में निकाल देंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो पहले क्या था 1/2, और फिर 1 और मिल गया तो प्लस का 1 हो गया, तो कितना हुआ 2 1 कम 2 और 1 3/2। इसका करेक्ट आंसर 3/2, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर निम्न संख्याएं हैं और इसका उत्तर आपको देना है कि इसमें सबसे न्यूनतम संख्या कौन सा है। न्यूनतम संख्या क्या कौन सा है, तो देखिए सभी के पावर में, सभी के अंडर रूट में कोई ना कोई संख्या लगा है। ठीक है, देखिए इसको हमें पहले क्लियर करना है कि सबसे बड़ी संख्या और कौन सबसे छोटी। तो जो इसके अंडर रूट में संख्या लिखा है उसको रखना है 6 है 6, 3 है 3, और 4 है 4, और यहाँ कुछ नहीं है तो आपको समझना है 2 है। ठीक है, 6 3 4 2 का लासा अगर लेंगे तो क्या होगा 12। अब 6 से 12 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 2 बार में, तो 12 का स्क्वायर हो गया 2। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या है 4 है, 3 से 12 को काटेंगे कितनी बार में कटेगा 3 चौक, तो इसका स्क्वायर हो चुका है 4। ऐसे यहाँ 5 है। ठीक है, और 4 का स्क्वायर जब 12 से काटेंगे तो ये हो गया 4 3 12। ऐसे यहाँ 3 था और 2 छक 12। देखिए अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 बड़े हैं कितना होगा 144। 4 का करेंगे तो 4 चौक 16, चौका 64, और चौका कितना हुआ 64 चौका 256 हो गया। 5 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 125 हो गया, और 3 का अगर 6 बार करेंगे तो 3 3 27, तो ये टोटल आएगा 729। अब इसमें पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या कौन ही, अगर पूछा जाता तो सबसे बड़ी संख्या देखिए जो दिखने में छोटी थी यही सबसे बड़ी थी। आपसे पूछा गया है यहाँ बताना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए इन चारों में जो सबसे छोटी मिला है वो 125 है, जो कि ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक घड़ी में 1 बजे 1 घंटी बजती है, 2 बजे 2 घंटी बजती है, और उसी तरह 12 बजे घड़ी में कितनी घंटियां बजेंगी।
देखिए आपको पता होगा इसमें एक तरीका कि 1 बजे 1 घंटी बजती है तो 2 बजे 2 घंटी बजेगी, 3 बजे 3 घंटी बजेगी, ऐसे करते हुए 12 बजे 12 घंटी बजेगी। तो यह एक क्या बन चुका है, 1 2 3 ऐसे करते हुए हमें 12 तक कर दिया गया है। इसको हमें जोड़ना होगा तो इसका फार्मूला आपको पता है कि क्रम में कोई संख्या चलती है तो n प्लस 1 होता है और बाई 2 हम कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो बस यही कर देना है। लास्ट वाले नंबर को हम n कहते हैं तो कितना है 12, n प्लस 1 कितना होगा 12 1 13, इसका हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 12 को काटेंगे 6 बार में, 13 छक कितना हुआ 78, तो 78 बार घंटी बजेगी, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है, बी में दिया गया है। कभी कभी पूछ लिया जाता है 12 बजे घड़ी में कितनी घंटियां बजी हैं तो 78 हो गया। कभी कभी ये पूछ लेता है 24 घंटे में कितनी घंटियां बजेंगी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और 78 दूना कह देंगे 156 बार घंटियां बजेंगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू बी सी के समांतर है, तदनुसार यदि ए पी अनुपात पी बी बराबर 1:2 हो तो ए क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो ए सी किसके बराबर होगा। देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा हम चित्र बनाएंगे तभी हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग चित्र बनाते हैं। त्रिभुज कहा गया है तो हम त्रिभुज बनाएंगे। ये हो चुका है हमारा त्रिभुज, ठीक है, ये बन चुका है त्रिभुज। यहाँ है ए और यहाँ है बी और यहाँ है सी, और ये क्या है, ये है P और ये है Q, ठीक है। पी क्यू बी सी के समांतर है, तो जो पी क्यू है ये बी सी के समांतर है, ये आपको बता दिया गया है पहले से, ठीक है। तदनुसार यदि ए पी अनुपात पी बी, ए पी क्या है, ये ए पी है और ये पी बी है, ठीक है, इसका दिया गया मान 1:2। ए पी कितना है 1 और पी बी कितना है 2, तो ये यहाँ भी आपको पता चल गया। अब आपको क्या दिया गया, ए क्यू 3 सेंटीमीटर है, ये क्यू ये कितना बता दिया गया, ये बताया गया 3 सेंटीमीटर है, तो ए सी किसके बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक। ए सी का मतलब क्या हुआ, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। ए सी का मतलब यहाँ से यहाँ किसके बराबर होगा। बहुत ही इजी प्रश्न है। अगर ए पी का अनुपात 1 दिया गया है और 1 के बराबर 3 है, क्योंकि आपको पता होगा जितना ए पी है उतना ही ए क्यू होगा और जितना पी बी है उतना ही क्यू सी होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ए पी का अनुपात 1 दिया गया है, 1 के बराबर अगर 3 है तो क्यू सी का कितना हो जाएगा, हमें पता है 1 का मान 3 है तो 2 का मान क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब आपको मिल चुका है ए क्यू 3 है और क्यू सी 6 है, तो ए से सी तक टोटल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6 3 9 सेंटीमीटर, जो कि बी में दिया गया है। तो सवाल को देखना है कह क्या रहा है और हर प्रश्न को आपको चुटकियों में उड़ा देना है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी यदि 12 सेकंड में 200 मीटर लंबे एक पुल को पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी प्रश्न, दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है। 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 200 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो टोटल वो कितना पार करती है, 400 200 मिलाएंगे 600, और कितने सेकंड में, आप कहेंगे 12 सेकंड में। किलोमीटर घंटा ज्ञात करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से, तो हम 18/5 कर देंगे, हमारा आंसर आ चुका है। 12 से 60 को काटेंगे, 12 पंचे 60, 50 बार में कट गया। 5 से 50 को काटेंगे, 10 बार में कट चुका। 18 दहम्मा 180 आ चुका है, 180 किलोमीटर घंटा, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है, ये में। तो सवाल को देखना है फिर उसको उड़ा देना है आपको। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। एक तैराक की शांत जल में 5 किलोमीटर घंटा तथा धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर घंटा है, तो धारा की दिशा में तैराक की चाल क्या होगी। अब देखिए यहाँ क्या करना है, सीधा सीधा तैराक की चाल पूछ ली गई है। अगर तैराक की चाल पूछ ली जाए तो आपको 2x + y रख देना है और अपना आंसर निकाल लेना है।
अगर तैराक की चाल पूछी गई है तो सीधा सीधा हम रखेंगे 2x का मान कितना है 5 और प्लस y का मान मतलब विरुद्ध कितना है 4, बस विरुद्ध y का मान कितना है 4, तो 4, 2 पंचे 10 और 4 14, 14 किलोमीटर घंटा होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक तैराक की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर घंटा तथा धारा की दिशा में 8 किलोमीटर घंटा है, तो धारा की विपरीत दिशा में तैराक की चाल क्या होगी? देखिए यहाँ पे धारा के दिशा में कहा गया, और जब धारा के दिशा में कहा जाएगा तो आपको सिर्फ रख देना 2x माइनस वाई, ठीक है। जब विरुद्ध रहेगा तब प्लस रख देना है, जब आपके दिशा में रहेगा तो माइनस, और आपको तैराक की चाल सीधा के सीधा मिल जाएगा धारा के विपरीत दिशा में। तो 2 रखेंगे, x का मान 6 रखेंगे और माइनस का 8 कर देंगे। 2 छक 12, 12 से 8 निकालेंगे, हो गया 4 किलोमीटर घंटा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो सवाल को समझना है, कह क्या रहा है, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है आपको। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 18 सेकंड में एवं प्लेटफार्म पे खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर घंटा है तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है। प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार करती है और खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, अगर किसी खड़े व्यक्ति को ट्रेन पार करती है या किसी खंभे को पार करती है तो उस व्यक्ति या खंभे की लंबाई नहीं काउंट की जाती है। ये दिमाग में आपके चलना चाहिए पहली बात। अब 18 सेकंड में प्लेटफार्म को अगर पार करती है और 8 सेकंड में खड़े व्यक्ति को पार करती है, मतलब कि क्या हुआ, 8 सेकंड में वो खड़े व्यक्ति को नहीं, अपनी खुद की लंबाई पार करती है। तो 18 सेकंड में वो टोटल प्लेटफार्म पार करती है, 8 सेकंड में खुद की लंबाई पार करती है। तो ट्रेन में अगर मैं बात करूं प्लेटफार्म की लंबाई वो कितने समय में पार करती है? आप कहेंगे 10 सेकंड में पार करती है। बस आपका आंसर आ चुका है। अब आपसे प्लेटफार्म की लंबाई ही पूछी गई थी। किलोमीटर घंटा कितना है? 40 सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। कितने सेकंड में बात की गई है? 10 सेकंड में, तो हम यहाँ 10 कर देंगे। आंसर आपका अपने सामने। अब इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर अब 40 मल्टीप्लाई 5/18 गुणे 10, इसका उत्तर आप काट पीट के आंसर निकाल के चेक कर लीजिएगा। इतनी छोटी छोटी चीज़ मैं नहीं बताने वाला आपको। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 12 सेकंड में एवं प्लेटफार्म पे खड़े व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है। यदि प्लेटफार्म की लंबाई 300 मीटर हो तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न सेम है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया गया। प्लेटफार्म पे को 12 सेकंड में पार करती है, खड़े व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है। अच्छा आप ये बताइए, दिमाग थोड़ा सा लगाइए, अगर 12 सेकंड में वो प्लेटफार्म को पार करती है तो वहाँ ये तो आपको पता चल गया होगा कि जब वो ट्रेन दौड़ती है तो वो खुद की लंबाई भी तो प्लेटफार्म पे पार की होगी। खुद की लंबाई क्या है? 5 सेकंड। 5 सेकंड में पार करती है अपनी खुद की लंबाई, क्योंकि मैंने आपसे बताया या किसी व्यक्ति और खंभे की लंबाई नहीं होती है। तो 5 सेकंड में वो क्या पार करती है? खुद की लंबाई। अगर हम घटा देंगे तो वह सिर्फ प्लेटफार्म की लंबाई कितने समय में पार करती है? आप कहेंगे 7 सेकंड में। 7 सेकंड में। अब प्लेटफार्म की लंबाई 7 सेकंड में पार करती है और प्लेटफार्म की लंबाई 300 मीटर है, उसे 7 सेकंड में पार करती है। हमें क्या करना है? इसको हम करेंगे, हमें 1 सेकंड में पता चल जाएगा कितना चलती है। हमें रेलगाड़ी की गति ज्ञात करनी है तो किलोमीटर घंटा के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। हमारा आंसर हमारे सामने आ गया। तो इसका गुणा करके आप आंसर निकाल लीजिएगा, पॉइंट में आने वाला है। थोड़ा मैं काटूंगा पीटूंगा, टाइम लगेगा क्योंकि मुझे कम समय में अधिक प्रश्न करवाना है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। किसी कारखाने का मालिक अपने कर्मचारियों की संख्या 4:5 के अनुपात में कम कर देता है तथा उनका दैनिक भुगतान 3:2 के अनुपात में बढ़ा देता है, तो कुल दैनिक बिल किस अनुपात में बढ़ेगा या घटेगा? देखिए पहले उसके पास कर्मचारी कितने थे? 4, ठीक है। कर्मचारियों के अनुपात में कम कर देता है 4:5 में, ठीक है। और उनका भुगतान कितना बढ़ा देता है? 3:2 में। ध्यान से देखिए, यहाँ 4 थे, भुगतान कितना बढ़ाया? 3। कितना हुआ? 4×3 = 12।
ठीक है। अब क्या किया उसने, कर्मचारी एक बढ़ा दिया, कर्मचारी एक बढ़ा दिया, 5 कर दिया। अब भुगतान कितना कर दिया, 2 रुपये। तो 5 दूनी कितना हो गया, 10। 5 दूनी 10। आपका आंसर आ चुका है 2 छक 12, 2 पंचे 10, 6:5 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो कुछ भी प्रश्न में है ही नहीं, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, तो एक ई बुक मैंने लॉन्च किया है जिसमें जीके और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्लस गणित के वही प्रश्न सभी कवर किए गए हैं जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं, और उसी को टॉपिक वाइज प्लस कलरफुल ई बुक तैयार किया गया है। अगर इस ई बुक को आप लेना चाहते हैं तो अभी आप डिस्काउंट पे ले सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैं बता रहा हूँ, जो नंबर 89 48 66 76 52, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, ठीक है, जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको ई बुक मिलेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस ई बुक को आप ज़रूर परचेज कर लीजिए। अभी मैं डिस्काउंट में आपको इसे 39 रुपये में दे रहा हूँ, बाद में इसका रेट 100 रुपये हो जाएगा। ये लगभग 400 पेज की ई बुक है, तो प्लीज़ इस ई बुक को आप ज़रूर बाई करें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। एक पात्र में 25 लीटर दूध है। यदि 5 लीटर दूध निकालकर 5 लीटर पानी मिलाने की क्रिया 3 बार की जाए, अंततः इस मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए टोटल कितना है, 25 लीटर है, और 25 लीटर को क्या किया जाता है कि इस प्रक्रिया को आप पहले ये याद रखिए, टोटल कितना है, 25 लीटर, ठीक है, 25 लीटर है, जिसमें से 5 लीटर निकाला जाता है दूध और इस पे पानी मिलाया जाता है। 5 लीटर अगर दूध निकाला गया तो बचा कितना, 20, ठीक है, पानी मिलाया जाता है। और ये प्रक्रिया कितनी बार किया जाता है, 3 बार। तो आपको बस 20 का क्यूब और 25 का क्यूब कर देना। अब 20 का क्यूब अगर करेंगे तो आएगा 8000, और 25 का क्यूब करेंगे तो आएगा 15625, ठीक है। अब 25 का क्यूब आप निकाल लीजिएगा, मैं इतना तो डीपली आपको नहीं बताऊंगा। तो 8000 तो ये हो जाएगा, और 15625 टोटल है, तो 8000 अगर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा कितना बचेगा, 8 7 15 होता है, तो यहाँ 7625 बच जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो हो गया वो हो चुका है 8000 अनुपात 7625। अब 8000 अनुपात 625, 7625 को आप छोटा भी कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसको काटते हैं अगर, तो ये क्या कटेगा, 25 3 75, और 25 3 75 के बाद 25 दूना 50, 320 आया। यहाँ काटेंगे 25 3 75, 25 पंचे 125, यहाँ 305 आया, ठीक है। इसको और छोटा कर सकते हैं, 5 छक 30, 5 चौक 20, और 5 छक 30, 5 एकम 5, तो 64 अनुपात 61 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। 10,000 सैनिकों को कतारों में इस प्रकार खड़े होने को कहा गया कि ठोस वर्ग बन जाए। यदि 199 सैनिक बच गए तो प्रत्येक कतार में कितने सैनिक थे। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है। अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने बने तो हमें पता है टोटल कितने थे, 10,000, और इन्हें वर्ग बनाना था। लेकिन जब इन्हें हम खड़ा किए तो 199 बच गए, तो 199 को हम माइनस कर देंगे। 199 को अगर हम माइनस करते हैं तो 10 से 9 निकालेंगे, यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ बचा 10 से 9 निकाले, यहाँ 1 बचा, यहाँ 9 से 9 निकालेंगे 0 बचा, 9 से 1 निकाले 8 बचा, ठीक है, और यहाँ 9 बचा, कितना आया, यहाँ बचा 9801। 9801 किसका वर्गमूल है अगर हम बात करें तो ये है 99 का। तो 99 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अनिल तथा सुनील की वर्तमान आयु का योग 25 वर्ष है। 5 वर्ष पहले अनिल की आयु सुनील की आयु की 4 गुनी थी, तो वर्तमान में अनिल व सुनील की आयु क्या है।
मैंने आपसे कहा ऐसे प्रश्न में मैं बिल्कुल दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा सीधा ऑप्शन के द्वारा करूंगा, क्योंकि मुझे वहां सिलेक्शन लेने जाना है। ठीक है, एक्स मान के सवाल हल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो सबसे सीधा फंडा है, अनिल तथा सुनील की वर्तमान आयु का योग 25 वर्ष है और वर्तमान में अनिल एवं सुनील की आयु पूछी गई है। तो हमें देखना है दोनों में कौन सा ऑप्शन जोड़ने पे 25 बनता है। तो पहला जोड़ने पे 30 बनता है, दूसरा 17 और 8 क्या होता है 25, ये बन सकता है। तीसरा अगर हम बात करें तो ये 25 नहीं बन पाएगा, या तो बी हो सकता है और या सी। ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ का क्या कहा गया, 5 वर्ष पहले अनिल की आयु सुनील की आयु की 4 गुनी थी। अगर हम 5 वर्ष पहले की बात करें तो ये 5 वर्ष पहले ये 8 था, तो ये क्या होगा 3 था, और यहाँ 17 था, तो 17 का 5 अगर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 12। अब देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 गुनी हो गई। तो इससे ये पता चला कि ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य ₹80 अंकित करता है, तदनुसार यदि वह उसे प्रत्येक 5% के 2 क्रमिक छूट देकर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। टोटल कितना रुपए है 80 और 5% का क्रमिक छूट देता है, तो हम 5 देंगे, 100 से 5 घटाएंगे 95/100 कितनी बार देता है 2 बार, तो 95/100 2 बार हम कर देंगे। हमारा आंसर आ चुका है 20 चौक 80, 20 पंचे 100 और 500 में इसको काटेंगे 19 बार में। 19 चौक कितना हुआ 76 गुणे 95/100, इसको हम कर देंगे, हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो इतना आपको काट के चेक कर लेना है किसका आंसर क्या आने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक आदमी 320 आमों को 400 आमों की क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। भाई 320 आम आपने खरीदा और 400 आमों की क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो आप ये बताइए कि आपको लाभ कितना हुआ। 80 का लाभ हुआ और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, और किस पे लाभ हुआ 320 पे। तो 0 से 0 कटेगा, 8 से 32 को काटेंगे 4 बार में, 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में। 25% का लाभ हुआ, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक दुकानदार अपनी चीज़ों की लागत मूल्य पर ही बेचता है, पर तौल में 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम इस्तेमाल करता है, तदनुसार उसका लाभ का प्रतिशत कितना है। आप ये देखिए कि टोटल कितना ग्राम होना चाहिए 1000, लेकिन देता कितना है 800 ग्राम, तो लाभ कितना लेता है 200 ग्राम का। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको याद रखना है कि कभी किलोग्राम से स्थान पे आए तो जो ग्राम यूज करता है उसको नीचे रखना है। कितना प्रयोग करता है 800, तो 800 नीचे रखना है। 200 से 800 को काटेंगे 4 बार में, 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में। 25% इसका करेक्ट आंसर होगा। 25% इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। पानी और एल्कोहल के 400 मिलीलीटर घोल में 15% एल्कोहल है, इसमें कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए कि नए घोल में 32% एल्कोहल हो जाए। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे होंगे तो आपको ये पता चल गया होगा कि ऐसे प्रश्न को मैंने बताया कि जिसको मिक्सचर करते हैं, जिसको मिलाया जाता है, उसको हम टच नहीं करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 400 मिलीलीटर टोटल है, तो पहले हम रख देंगे 400 मल्टीप्लाई। अब देखिए 15% एल्कोहल है और मिलाया क्या जा रहा है, यहाँ पे एल्कोहल को ही मिलाया जा रहा है, तो हम एल्कोहल नहीं टच करेंगे। अगर 15% एल्कोहल है तो 100 से अगर हम 15 घटा देंगे तो 85% कोई अन्य चीज़ है, ये आपको पता चल गया। कहा गया इसमें कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए, कितना मिलाया जाए नहीं पता है तो हम एक्स कर देंगे। कितना मिलाया जाए कि नए घोल में 32% एल्कोहल हो जाए, तो एल्कोहल 32% हो जाए। 100 से 32 हम घटा देंगे, क्या बचेगा 68। आपका आंसर आ चुका है 17 पच्चे 85, 17 चौका 68। 4 से इसको काटेंगे 100 बार में, तो 100 पंचे कितना हुआ 500। पहले एल्कोहल कितना था 400, अब कितना आ चुका है 500। तो कितना मिलाया गया अगर मैं आपसे बात करूं तो 500 से जब आप 400 घटा देंगे तो आप कहेंगे 100 मिलीलीटर, जो कि सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। एक व्यक्ति ने ₹36 के कुछ संतरे सभी 5 मंडियों से अलग अलग क्रमशः खरीदे। ₹1 के भाव से, ₹1.50 के भाव से, ₹1.80 और ₹2 तथा ₹2.25 प्रति संतरे की दर से खरीदे। तदनुसार प्रत्येक संतरे का औसत मूल्य कितना है। देखिए, टोटल संतरों का एवरेज पूछा गया है, औसत पूछा गया है। तो आपने 36 संतरे ₹1 के भाव से खरीदे, तो आपने 1 से जब 36 में भाग दिया तो कितना मिला, केवल 36 मिला। फिर प्लस करेंगे, ऐसे ₹1.50 से आप जब 36 में भाग देंगे तो आपका क्या मिलेगा, 15 दूना 30 और 15 चौका 60, 24 हो जाएगा। ऐसे जब ₹1.80 से 36 में आप भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 18 दूना 36, 20 बार में जाएगा। ऐसे आप 2 से जब 36 में आप भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये भी 18 बार में जाएगा। तो यहाँ भी 18 करेंगे। ₹2.25 से जब आप 36 में भाग देंगे, देखिए आपको पता होना चाहिए कैसे देना है, मैं यहाँ बता भी रहा हूँ। यहाँ 36 रखना है, ₹2.25 नीचे करना है, और पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो यहाँ हो जाएगा। इसको काटेंगे, 225 एकम 225, और ये जाएगा छक्का 16 बार में। कितनी बार में, 16 बार में टोटल कट जाएगा। तो हम यहाँ रख देंगे 16। अब हम टोटल इसको जोड़ते हैं तो 6 4 10 8 18 18 19 20 24 4 और 3 2 5 2 7 8 9, कितना हुआ, 114 प्राप्त हुआ। अब यहाँ टोटल कितने थे रुपये भाव के, ₹36 के भाव से संतरे थे। कितने टाइप के संतरे थे आप काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो हम कर देंगे 36 × 5 और इसको भाग दे देंगे टोटल किससे, 114 से, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसको काटता हूँ, 3 त्रिका 9 और 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60/38। इसको जब मैं भाग दूंगा तो ये आएगा 1.58 के बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको दे देना है। यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 15% की बढ़ोतरी की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, ऐसे प्रश्न मैंने आपसे बताया बहुत ईजी होते हैं। 10% की वृद्धि मतलब 110, दूसरे में 15% की वृद्धि मतलब 115, बटा क्या कर देना है, 100। बस आपका आंसर आ चुका है। 0 से 0 काट दीजिएगा, 5 दूनी 10 यहाँ हो गया, और 5 3 15, इसको काट देंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखिए ऊपर 11 3 कितना हुआ, 33, 11 दूना 22, 22 3 हो गया 25/2। इसको काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 126.5। हर चीज़ अपने आप में 100 होता है, लेकिन है कितना, 126.5। देखिए टोटल माना कितना जाता था, 100, लेकिन है कितना, 126.5। 126.5 अगर 100 से घटा देंगे तो बचेगा 26.5 की वृद्धि, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की कमी होती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। सेम प्रश्न है, 100 से 10 घटाएंगे 90 होगा, मल्टीप्लाई, यहाँ भी 20 की कमी होती है, 100 से 20 घटाएंगे 80 होगा, और बटा 100 करेंगे, 0 से 0, 0 से 0 कटेगा, 9 अट्ठे कितना हुआ, 72। हर चीज़ क्या मैंने बताया 100 होता है, लेकिन है कितना, 72। 100 से 72 घटा देंगे, 28% की कमी है, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है, ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा उनका लासा 60 है, तो दोनों संख्याएं क्या होगा। देखिए संख्या क्या है, 3x और दूसरा है 5x, मान लीजिए अनुपात में। इसका अगर हम आप लासा निकालेंगे तो 3 5 का कितना हो जाएगा, 15x। लेकिन यहाँ कितना बताया गया, 60, तो 15x के बराबर 60 है। एक का मान निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। अगर एक का मान 4 है तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 होगा।
यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंचे 20 होगा, 12-20 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने उतने ही कमल के फूल खरीदे जितने उस कक्षा में कुल छात्र थे। इस प्रकार उस कक्षा में जमा किए गए फूलों की कुल संख्या 625 की गई हो, तो उस कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी। बहुत ही इजी प्रश्न है। जैसे आपसे कहा जाए उतने ही और जितने ही जैसे कहीं दिख जाए तो ये समझ जाना उस प्रश्न में टोटल जो दिया गया है उसका क्या निकाल देना है, वर्गमूल निकाल देना है। तो 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो प्रश्न के सार को समझना है, नियम को समझना है, कह क्या रहा है, फिर उसके तह तक जाना है और सेकंडों में प्रश्न को उड़ा देना है। अगला प्रश्न आपके सामने है। यदि दो बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है तथा उनकी या इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:5 हो, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए, कभी भी त्रिज्या का अगर अनुपात दिया गया हो और ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया हो और आयतन का अनुपात पूछा जाए तो क्या करना है। जो त्रिज्या का अनुपात है इसका आपको वर्ग करना है 3 त्रिका 9 और ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 त्रिका 9 चौक कितना हुआ 36। ऐसे 5 का करना है 50, 25 पंचे कितना हुआ 125। समझ गए आपको क्या करना है। तो 36:125 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। कोई इतना आसान तरीके से आपको नहीं बताएगा, इतना बड़ा फार्मूले बता देगा कि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ आप हमसे जुड़ जाएं, हर प्रश्न को आप यूनिक तरीके से करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है। यदि दो गोलों के पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए, पहले क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 कहा गया है। क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ, ये 4 है ये 9 है, तो पहले इसका मान आप बाहर निकालेंगे तो ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। ठीक है, अब इसके आयतन का अनुपात पूछा गया है। 2 और 3 के आयतन का मतलब इसका क्यूब और इसका क्यूब। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 कितना हुआ 8:27, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। यदि दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 हो तो उनके पृष्ठों का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। ये तो सीधा सीधा है, त्रिज्या 4 है और 5 तो क्षेत्रफल पूछा गया है। तो 4 चौक 16 हो जाएगा और 5 25, 16:25 होगा, जो कि ऑप्शन कहाँ सी दिया गया है, सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। दो बोतल में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 3:2 तथा 4:1 है। यदि दोनों बोतल को एक बड़ी टंकी में मिला दिया जाए तो दूध व पानी का मिश्रण का नया अनुपात क्या होगा। देखिए, हम क्या करेंगे, पहले मिश्रण में है 3:2 और दूसरे में है 4:1। अगर हम इसको देखें तो टोटल 5 होगा और इसको देखें तो ये भी टोटल 5 होगा। हमें पता है 5 का लासा 5 ही होता है। 5 का अगर हम लासा लेंगे तो क्या होगा 5, इसको काटेंगे एक बार में, इसको काटेंगे एक बार में, इतना तो आपको पता होगा। अब 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 3। ऐसे 1 से 2 में करेंगे तो क्या होगा 2। ऐसे यहाँ करेंगे तो 4 होगा और यहाँ करेंगे तो 1 को 1 होगा। तो 4 3 कितना हुआ 7, 2 1 कितना हुआ 3, 7:3 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। यदि ये और बी का अनुपात 4:5 है, बी और सी का अनुपात 7:8 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात क्या होगा। देखिए, ए बी का मान कितना दिया गया है 4 5, तो हम 4 यहाँ रखेंगे 4 और यहाँ रखेंगे 5। फिर बी सी का कहा गया है, तो बी के स्थान पे हम पहले 7 रख देंगे और सी के स्थान पे 8। देखिए, जब ऐसे आपके सामने बन जाए तो इसको उल्टा यन की तरह मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 7 हो जाएगा 28, ठीक है, और 5 7 हो जाएगा 35 और 5 को 8 से करेंगे हो जाएगा 40। तो कितना हुआ 28 35 40 कहाँ दिया गया ऑप्शन ए में। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है तो निश्चित दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक समय लगाता है, ठीक है, या लगता है, परंतु उसी निश्चित दूरी को 15 किलोमीटर घंटा की चाल से चलने पर 3 घंटे कम समय लगता है, तो वह निश्चित दूरी क्या होगी? देखिए, मैंने आपसे कई बार ऐसे प्रश्न का जिक्र किया है कि जब ऐसे प्रश्न आ जाएं तो देखना, एक क्या है 10 किलोमीटर घंटे की चाल से, दूसरा है 15 किलोमीटर घंटे की चाल से। फिर उसका क्या करना है, दोनों घंटों का जो चाल है उसका अंतर देखना है, 10-15 का क्या है 5, उसको नीचे करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, टोटल कितने, यहाँ 2 घंटा अधिक समय लेता है और यहाँ 3 घंटा कम। अधिक और कम दोनों अधिक और कम को जोड़ेंगे तो 3 2 कितना हुआ 5। देखिए, बस इतना याद रखना है। इसके पहले मैं जितने भी प्रश्न बताया था वो सब मिनट में था, और जब मिनट में रहता था तो उसके नीचे 5/60 करते थे, क्योंकि घंटा में बदलने के लिए। लेकिन ये ऑलरेडी घंटा में है तो इसके नीचे हम 60 नहीं करेंगे, ठीक है। अब समझ गए होंगे आप। 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में, 15 दूना 30 होगा, 30 गुणे 5 होगा 150 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। यदि एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन 60 किलोमीटर घंटे की चाल से जाती है तथा 40 किलोमीटर घंटे की चाल से वापस लौटती है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? देखिए, अगर आने जाने का टाइम दिया जाए तो आपको मैंने ये फार्मूला बताया था 2xy और बटा x प्लस वाई पे रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम रख देंगे 2, x का मान कितना है 60, y का मान कितना है 40। x प्लस वाई मतलब 60 40 जोड़ेंगे कितना होगा 100, बस। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 छक 12 चौक कितना हुआ 48 किलोमीटर घंटा, जो कि कहाँ पे दिया गया है, ए में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये है आज का लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ इसका उत्तर आप लोग देंगे। यदि कोई व्यक्ति वास्तविक चाल की 5/4 की चाल से चले और गंतव्य स्थान पर 15 मिनट पहले पहुँचे तो वास्तविक चाल से पहुँचने में कितना समय लगेगा? अब देखिए, 5/4 मतलब 5:4 हुआ, ठीक है, 5:4 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपको पता होना चाहिए 5:4, और कभी भी चाल जो होता है इसका रेशियो का उल्टा होता है, 4:5 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इसका अंतर क्या है? 4-5 का अंतर 1 है, और यहाँ 1 का मतलब कितना दिया गया है 15 मिनट पहले। 1 का मान अगर 15 है तो हम सीधा सीधा इस 4 से गुणा करेंगे, 15 चौका हो जाएगा 60 और 15 बचे कितना हो जाएगा 75। अब यहाँ कुछ था ही नहीं। देखिए, 5/4 की चाल से स्पीड से चला तो 15 मिनट पहले पहुंचा, मतलब वो 60 मिनट में ही पहुंच गया, और डेली वो कितने में पहुंचता था 75 मिनट में। तो आपसे वही पूछा गया वास्तविक चाल से पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, तो वास्तविक चाल से हर बार 75 मिनट लगता था, जो कि बी में दिया गया है, ठीक है। और वर्तमान में आज उसने कितने समय में अगर पहुंचा तो वो 60 मिनट में, लेकिन ये नहीं पूछा गया था, केवल वास्तविक चाल, जो कि बी में दिया गया है। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।